जिस प्रकार से बच्चों में लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, उसी क्रम में आज कानपुर साउथ के रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अजय वाजपेयी सर हमारे बीच हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि स्वस्थ बच्चों को किस तरह से उनकी देखभाल की जाए और वो कैसे स्वस्थ रहेंगे। क्या जी सर, देखा जाए तो इस समय बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं बच्चों में, उनकी रोकथाम कैसे होगी? नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से। आप जो कहना चाहते हैं कि बीमारियों से रोकथाम कैसे हो और बच्चे स्वस्थ कैसे रहें, दोनों देखिए अलग अलग बातें हैं। एक तो ये बदलता हुआ मौसम है, ये अभी सर्दी से उठ के हम लोग गर्मी की तरफ जा रहे हैं। इस समय वायरल का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। ये जो बदलता हुआ मौसम होता है, इस समय वायरल बीमारियां या वायरस का प्रकोप बहुत होता है। डायरिया बच्चों में बहुत ज़्यादा होने लग गया है, खांसी जुकाम है, ये सब बहुत ज़्यादा होने लग गया है। बच्चों को फ़ीवर बहुत आ रहा है, बड़ों को फ़ीवर बहुत आ रहा है। तो पहले तो हमें इन्हीं सब से बचना है। दूसरा ये कि बच्चे स्वस्थ कैसे रहें, ये एक अलग विषय है कि हमको बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है, कैसे बच्चों को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, कैसे उनकी अच्छी परवरिश हम कर सकते हैं, वो एक दूसरा विषय है। सर, देखा जाए बच्चों में उम्र को और जैसे हम लोगों की उम्र, क्या बच्चों की कोई एज होती है क्या? इतने से इतने बीच के बच्चे हैं, जैसे वो बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ इन्फेक्शन वगैरह, ये इसका कुछ प्रभाव रहता है क्या? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि बच्चों में एज ग्रुप होता है, क्यों नहीं होता है। देखिए, हम बड़ों में इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, तो हम अपने आप को मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से ढाल लेते हैं, पर बच्चों में ये कैपेसिटी नहीं होती। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो हमारे 2 साल या 1 साल तक के बच्चे हैं, उनमें अपनी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो वो अपने आप को इस तरीके से नहीं कर सकते, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो छोटे बच्चों को हम ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी में नहीं बाहर निकाल सकते। उनको हम यही घर में माँ बाप से कहते हैं कि आप घर में रखिए, इनको कहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो बच्चे होते हैं, 5 साल तक बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो कोशिश होती है कि 5 साल तक के बच्चों की परवरिश जो होती है, बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत संयम से, बहुत देखभाल करनी पड़ती है बच्चों की। तो शुरुआत के दिनों में बच्चों की जितनी हम देखभाल कर लेंगे, उनकी इम्यूनिटी उतनी ही मजबूत होगी, वो उतने ही आगे चल के अच्छे होंगे। सर, थोड़ा सा हट के, चूँकि आप बच्चों के डॉक्टर हैं, बहुत से बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा है, सुना भी है कि उनको झाड़ फूँक कराओ या ये कराओ। क्या सर इसमें सत्यता है या दवा या दुआ? ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। सर, हम तो नहीं मानते इन सब बातों को। झाड़ फूँक तो मैं आज की डेट में तो नहीं मानता इन सब बातों को। मुझे नहीं लगता इन सब की कोई ज़रूरत है। अच्छे डॉक्टर की, अच्छे इलाज की, अच्छे दवा की ज़रूरत होती है, जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, बाकी कुछ नहीं। सर, जैसे बच्चों को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, 1 से 5 साल तक के बच्चों, 2 साल तक के या 3 साल हम सब मान लेते हैं, वो इन्फेक्शन अंदर से निकलने का तरीका होता है। जैसे हमने कई बच्चों के डॉक्टर से बातचीत, उन्होंने कहा जैसे मलमूत्र के माध्यम से या शौचालय के माध्यम से बच्चों का जो है इन्फेक्शन निकल जाता है। चूँकि आप बच्चों के डॉक्टर हैं, तो इसमें क्या सत्यता है? सर, ये बहुत सारी बातें हैं कि हमने पॉटी के साथ माध्यम से उसको सर्दी निकल गई या यूरिन के माध्यम से कुछ हो गया। देखिए, ये सब दवाइयाँ हैं, दवाइयों का अपना अपना असर होता है। जितनी अच्छी दवा जाएगी, जितनी अच्छी हम परवरिश कर लेंगे, जितना अच्छा खाना पीना कर लेंगे, वही बच्चों के साथ रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सर, लगभग इस मौसम को देखते हुए किस तरह के बच्चों में, किस तरह से पेशेंट ज़्यादा आ रहे, क्या बीमारियाँ ज़्यादा मिली अभी तक सर? इस समय तो खांसी जुकाम बुखार और लूज़ मोशंस के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, वही इस समय ज़्यादा है और कुछ नहीं। सर, लूज़ मोशन में जब बच्चों को लूज मोशन होता है, तो देखा जाए तो इनके वज़न पे असर पड़ता है। बहुत सी माँ हैं जो बहुत घबराहट हो जाती है उनको कि बच्चे का जो वज़न है वो भी कम हो रहा है, खाना पीना नहीं खा रहा है, दुबला होता जा रहा है। और सर, आप तो जानते हैं, पड़ोस में भी बोल देते बच्चा बहुत दुबला हो गया। तो सर, इसको किस तरह से आप क्लियर करेंगे, ये थोड़ा सा बताइए। इसमें माँ बहुत घबराहट होने लगती है। पैनिकी होना एक अच्छी बात है कि आप पैनिक हो रहे हैं बच्चे के लिए, लेकिन ओवर पैनिक होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो वो अगल बगल वाले हो, नाते रिश्तेदार जो बोलते हैं कि बच्चा बहुत कमज़ोर दिख रहा है या बच्चा आपका कमज़ोर है, तो उन बातों पर नहीं जाएँ। ये देखें कि हमारे बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, बच्चा हमारा कैसा है, डल तो नहीं हो रहा। इस समय मौसम जो है, मोशन जो आप बता रहे हैं कि लूज़ मोशंस में होता क्या है कि वैसे ही पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा निकल जाती है, शरीर का पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है। अब हमें देखना है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो पेशेंट है, वो यूरिन कितनी बार कर रहा है, पानी पी रहा है तो कितना एक्सेप्ट कर रहा है, खाना खा रहा है तो खा पा रहा है, नहीं खा पा रहा, डल तो नहीं है कहीं बच्चा। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर बच्चा डल है वास्तव में, तब तो फिर दिक्कत की बात है। सर, एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे, जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जीभ में ये सटा हुआ होता है,
जी जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। सर इसमें क्या, जैसे अगर हमने कई डॉक्टर बात की, कई बच्चों के डॉक्टर सुने का, अगर बच्चा बोल रहा है मम्मी पापा माँ पापा कर रहा है तो ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत से लोगों ने ये सलाह दी कि उसका ऑपरेट होगा, या ये सर इसमें कुछ क्लियर देखिए देखिए बिल्कुल सच बात, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए मुझे तो लगता है लगभग सभी बच्चों में ये जुड़ाव होता है, टंग टाई जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हमारा बच्चा बोल कैसे रहा है। जैसे मेरे पास तो 6 महीने से लोग आने लगते हैं कि मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया, ज़रा एक बार देख लिए, कहीं जबान तो नहीं जड़ी, कहीं कुछ तो नहीं हुआ। तो हम उनसे कहते हैं वेट करिए। कितना वेट करें? कम से कम इतना वेट करिए कि आपका बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा, उसके शब्द कैसे निकल रहे हैं, वो सेंटेंस कैसा बोल रहा है। अगर वो ठीक बोल रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है ऑपरेट की? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा बच्चा शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, सेंटेंस नहीं बोल रहा, माँ बा नहीं बोल पा रहा कुछ भी, तो फिर हम कहते हैं कि टंग टाई की ज़रूरत है। इसको जो है देखा जाए तो 90% हॉस्पिटलों में ये जो अभी हमने प्रश्न किया, ये समस्या है। चाहे हम केपीएम हॉस्पिटल में ले लें, वो भी डीसीएच के जो वहाँ अधीक्षक हैं, और चाहे हम कल्याणपुर के ले लो, वो भी बच्चों के डॉक्टर हैं, सीएससी में जो बैठते हैं, ये समस्या सर बहुत आ रही है। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा कुछ बारीकी से बताएं कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। लोग माँ बहुत घबरा जाती, बच्चा बोल नहीं रहा या तुतला रहा है, या बहुत लोग ये कह देते कि कोई ऑपरेट होगा, या कुछ इस तरह धागे से हल्का सा कट मारते हैं। ये ज़रूरत नहीं। हमने आपसे क्या कहा, पैनिक होना अच्छी बात है पर ओवर पैनिक होना अच्छी बात नहीं है। देखिए कट करना या ऑपरेशन करना बड़ा सामान्य सी बात है, लेकिन देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि वेट करने के लिए बोलते हैं। आज की डेट में तो हमारे पास पूरे शहर में बहुत अच्छे अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट आ गए हैं। वो जो बोलना सिखाते हैं, जो तुतलापन आप कह रहे हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं, तो वो बोलना सिखाएंगे, सारे शब्दों का चयन करना सिखाते हैं, जिससे बच्चा आसानी से बोलने लगता है। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फिर हम लोग ऑपरेट के लिए बोलते हैं। ये लास्ट, सबसे लास्ट में ऐसा होता है। बिल्कुल, देखिए सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई। अगर बच्चों को इस तरह की समस्या हो तो उनके बॉडी या उनके शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें, बल्कि बहुत से ऐसे डॉक्टर आ गए हैं या बहुत से ऐसी संसाधन उपलब्ध हो गए हैं कि जो खुद वो बच्चों को सिखा दे, जो नेचुरल है उस पर ही विश्वास रखें। बाकी अगर कोई कुछ कह रहा है इस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। मुकेश कुमार, अमर स्तंभ से कैमरा पर्सन राहुल प्रजापति के साथ। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।